एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। देखिए सुबह हस्बैंड ने लगाई थी जोत। मैंने सारा काम करना है मगर अभी तक जोत है ना जल रही है और मैं तब तक घर का काम नहीं कर सकती। देखिए 11 बजने वाले हैं, जब तक जोत है ना ठंडी नहीं होती तो मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ तब तक। सुबह मॉर्निंग में पता नहीं ज़्यादा घी डाल दिया, आज तो बहुत अच्छे से है ना जोत जल रही है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज वीडियो सुबह से नहीं मैं स्टार्ट करती हूँ, रहने देती हूँ। मैं धीरे धीरे किचन का काम करती रही और उसके बाद जब है ना मुझे लगा भी अभी जो ठंडी हो गई, फिर मैंने घर का काम शुरू किया। अभी बच्चों को लेने जा रही हूँ, साथ के साथ ये प्रेस के कपड़े देने हैं। मैं दिखाती हूँ मेरा क्या क्या काम हो गया है, बहुत टाइम लगा। तो देखिए 1:30 बज गए हैं। अब जल्दी से मैं जाती हूँ बच्चों को स्कूल लेने। आज आप लोगों से आफ्टरनून टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी। घर का काम मेरा हो गया है और देखिए ये झोली पोटली, ये पोटली उठा ली है क्योंकि अभी मुझे इसे प्रेस करने के लिए देना है। और घर का काम ऑलमोस्ट मेरा सारा हो गया है, बस जस्ट अभी बच्चों को लेने जाना है तो आके फिर बाकी का काम करती हूँ क्योंकि लेट हो जाऊँगी। और आज स्कूल में ना फीस भी सबमिट करवानी है बच्चों की। नहीं तो पीटी मीट जिस दिन होती है ना, पीडीएम पे बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये मैडमों का भी ऐसे ही यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, ये भी मुझे बड़ा परेशान करती हैं। तो चलिए मिलते हैं बच्चों को लेके आने के बाद। तो अब तो देखिए मुझे बाहर डेली ही जाना है तो मैं कई काम ऐसे कर लेती हूँ जो छुट्टियों में मैंने करना छोड़ दिया था, जैसे कपड़े प्रेस करने देना। या तो वो हस्बैंड दे के आते थे, जहाँ वो है ना भैया लेने आ जाते थे। मुझे ये तो स्पेशली नहीं, मैं जाती हूँ मार्केट, बहुत कम जाती हूँ मैं। अभी तो मजबूरी है, देखिए बच्चों को लेने जाना है। बच्चों को स्कूल से पिक किया, कपड़े प्रेस को दिए और साथ में देखिए मैं आ गई यहाँ पे बेटी का बैग ठीक करने के लिए दिया था। बेटे को यहाँ से ना मैंने सिद्धू मूसेवाला बैग लेके दिया। वो मेरी वीडियो में मुझे एक दो जने ने पूछा था कहाँ से लिया है, तो ये टेम्पो वाला अड्डा ना, ये आंटी खुद ही बनाते हैं तो इन्हीं की दुकान से मैंने लिया था। बहुत अच्छे बैग होते हैं मगर अभी भी ये बोल रहे हम लोग गोदाम में छोड़ के आ गए, 10 मिनट वेट कर लो, लंच टाइम था। तो मैंने बोला उनको मैं शाम को ले जाऊंगी क्योंकि बेटी को ट्यूशन से मुझे लेने भी तो जाना है। तो 10 मिनट वहाँ पे गर्मी में क्या खड़े होना, घर पे आके जल्दी से अभी मैं बना रही हूँ राइस, क्योंकि मैं बच्चे है ना रेडी हो रहे हैं, वो अपने यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लेंगे, मैं फिर है ना राइस बना दूंगी तब तक। और सुबह मैंने आप दिखाया ना भी जो जल रही थी, इसलिए मैंने ना काम लेट किया, फिर मैंने वीडियो भी शूट नहीं की। तो मैंने ना कई लोगों को देखा वो बासी झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि वो है ना मैंने कई अपने फ्रेंड्स के ब्लॉग देखे हैं, या तो वो किचन में है ना मतलब शावर लेने के बाद ही आती हैं सुबह मॉर्निंग में और बासी झाड़ू जरूर लगाती है, उसके बाद दोबारा से घर का काम करते हैं, फिर दोबारा से झाड़ू लग जाता है। मगर हमारे घर में कुछ इस तरह का रिचुअल नहीं है, मैंने अपने आसपास भी नहीं देखा। अगर किसी के पास है टाइम तो है ना वो सुबह झाड़ू लगा लेता। अगर जैसे मेरे घर में सुबह का ज़्यादा काम है, मतलब मैं फिर ऐसा नहीं है भी मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ और इतनी जगह भी नहीं होती घर में भी मैं पूरे घर को ऐसे अच्छे से झाड़ू लगा दूँ, और ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। और अगर फादर इन लॉ थे ना, जब से वो है ना पूजा करते थे, जैसे मैं अपना काम करती थी तो वो अपना पूजा पाठ कर लेते थे, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला। मदर इन लॉ होती, हो सकता है वो मुझे बताते भी ऐसे करो, मगर मैंने हस्बैंड से भी तब पूछा था, क्योंकि अब हस्बैंड भी बोल रहे थे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पापा से भी पूछा था और पापा बोल रहे थे जिससे तुम्हारा घर है, तुम इस घर के है ना, देखिए तुम्हारा घर है, तुम इस घर की लक्ष्मी है, जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वैसे करो, तो खुश होकर काम करोगी, बरकत तो खुद ही रहती है। तो फिर मैंने तो देखिए अपने हिसाब से जैसे मुझे ठीक लगता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मैं तो कुंभकर्ण हूँ, मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। ऐसे काम करने के लिए बहुत जल्दी उठना ज़रूरी है, तभी झाड़ू पोछा सुबह लगा सकते हैं। अगर पोछा ना सी झाड़ू, तो मैंने राइस वगैरह धो के ना देखिए उसका पानी है ना प्लांट्स को देने गई हूँ। वैसे तो दोपहर का टाइम है मगर कई साइड पे ना मुझे पता भी उस साइड पे वो धूप नहीं आती, वहाँ पे मैं पानी देती हूँ। और ये देखिए मानो आ गई, आज दोपहर को भी आ गई मैडम, और आज राइस बने। राइस तो ये खाएगी नहीं, तो रोटी थी नहीं, तो मैंने इसलिए उसे बाहर ही भेज दिया, भी किसी और के घर पे चले जाएगी मैडम, मगर मुझे पता है इसने जल्दी नहीं जाना। दूध भी डाल दो ना तो थोड़ा सा पीती है, ख़राब करके चल जाती है, दूध भी नहीं पीती, इसे मलाई के साथ रोटी ही चाहिए। तब तक मेरे राइस बन गए थे और बेटे को बोल रही थी, देखिए उसने अपने यूनिफॉर्म भी नहीं उठाई, और जल्दी से मैंने उसे बोला अपने है ना हैंड वॉश करो और मैं ना खाना ठाल के देती हूँ। तो वो टीवी देखते देखते है ना वो खाना खा लेता है। आजकल तो मेरी रूटीन थोड़ी बिजी हो गई है, क्योंकि बेटी की अभी ट्यूशन लगाई है, 2 साल तो उसने देखिए बिना ट्यूशन के ही पढ़े हैं और अच्छे नंबर आए। देखिए 85% के नियर अबाउट वो नंबर ले लेती है, हमारे लिए बहुत अच्छे नंबर है। क्योंकि अगर बच्चा खुद ना अपने मेहनत से पढ़ के नंबर लेता है ना, तो देखिए वो ज़्यादा समझता है। वैसे ये चीज़ मैं मानती हूँ, जैसे वो खुद पढ़ती थी ना तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, उसे ज़्यादा एक्सप्लेन होता है। जैसे हम खुद पढ़ते हैं, हर चीज़ देखते हैं ना, तो उसके नंबर हमारे अकॉर्डिंग ठीक थे। मगर वो बोल रही मम्मा इस बार आप ट्यूशन लगवा ही दो, मैं चाहती हूँ मेरे ना नंबर और ज़्यादा अच्छे आए
और हमने उसे बोला है, अभी तुम है ना बस चीज़ें, हमारा मेरा मानना है ये भी चीज़ें कम, जो भी इसकी स्टडी से मतलब पता होना चाहिए। नंबर का कोई इतना ज़्यादा ना मुझे वैल्यू नहीं लगती। मुझे लगता है जो हम लाइफ में सीखते हैं ना वो अच्छे से सीखें, मतलब ऐसा नहीं आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल बच्चे इतने पढ़ लिख गए हैं, मगर अगर उनको हिंदी में किसी है ना नंबर का नाम पूछ लो ना, भी 36 कैसे होते हैं, 39 कैसे होते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं, तो ऐसी स्टडी का भी क्या फ़ायदा। हम लोग उसे यही बोलते हैं भी तुम्हें हर चीज़ पता होनी चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए, बिना मतलब के रट्टा नहीं लगाना चाहिए। मगर वो बोल रही थी भी वह मैंने ट्यूशन लगना है, फिर हम लोगों ने ट्यूशन का पता करके 1 तारीख से वो जा रही है। तो अभी मैं खाना डाल के दे रही हूँ बेटे को, और सैलेड वगैरह कट कर लिया था। दोपहर के टाइम तो हम नॉर्मल खीरा ही लेते हैं, और बेटा ना कभी कभी मन होता है तो खीरा ले लेता है, नहीं तो नहीं। मैंने और डाल दिया, उसने तो 2-3 ही रखे थे। और देखिए अभी मैं जस्ट है ना, हम लोगों ने खाना खाया, तो मेरे पास देखिए 1 घंटा होता है, 1-1.5 घंटा ही होता है, क्योंकि 2:30 बजे के करीब बच्चों को लेके आती हूँ घर पे। और उसके बाद देखिए खाना वगैरह खाना होता है, जो भी काम करना, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह। आजकल है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि 11 बजे मुझे से, सॉरी 4 बजे मुझे से है ना छोड़ने जाना होता है ट्यूशन। और ये कपड़े जो मैं ना लॉन्ड्री लगा के गई थी वो मैंने धुल गए थे, तो अभी ये वाले कपड़े मैंने हाथ से धोए। अभी खाना खाने के बाद ना मैंने हाथ से नहीं, खाना खाने के बाद नहीं, जब राइस बॉईल हो रहे थे तो मैंने हाथ से धो दिए थे। इसका रीज़न यही है भी इनके पास अभी एक एक यूनिफॉर्म है। ये मैडम ने पता नहीं क्या हुआ, एकदम से इसकी हाइट इतनी हो गई। वैसे यूनिफॉर्म बेटे को लेके देनी थी, मगर मुझे इसे लेके देनी पड़ी 2 यूनिफॉर्म। तो मैंने सोचा 1 महीने में इसको ले दूंगी, 1-2 महीने में बेटे के यूनिफॉर्म दे दूंगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास में इसकी है ना यूनिफॉर्म चेंज हो गई है। तो इस वजह से कभी मुझे ना कभी कभी लगता है स्कूल वाले भी क्या करते हैं। देखिए पहले यूनिफॉर्म का कलर और था, अभी बेटा फर्स्ट क्लास में हो गया ना, तो अभी वो पूरी ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म अभी से वो लेके देनी पड़ेगी, फिर विंटर की अलग से। और ये बहुत ज़्यादा ना स्कूल वालों का ये नखरा सही है एक तरह का, मैं सच बताऊँ। पिछले साल ही उन्होंने ना यूनिफॉर्म चेंज की थी, वो इतनी बेकार यूनिफॉर्म थी ना बेटी की, वो छोटी भी हो गई और इतनी महंगी लेके दी थी। अभी 4 बज गए हैं, तो इसको छोड़ने जा रही हूँ स्कूल, सॉरी ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। और जल्दी से इनको छोड़ के आके ना फिर देखिए इतनी रेस्ट करने का मेरे पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि ये जो 1-1.5 घंटा दोपहर का होता है, तब है ना देखिए मुझे इतनी नींद आ रही होती है। मगर मैं ना किसी तरह से ना थोड़ा बहुत कामों में ध्यान रखती हूँ, क्योंकि नींद आ गई तो बेटी को ट्यूशन कौन छोड़ के आएगा। और जो ट्यूशन है ना 10-15 मिनट का रास्ता है, मुझे एक्टिवा पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर भी 10 मिनट तो लगते ही हैं देखिए एक्टिवा वगैरह में। तो कभी ट्रैफिक भी होता है। और बेटे को भी मैंने बोला, अभी देखिए 4 बज गए, मैंने उन्हें बोला अभी थोड़ी देर देर सोते हैं। मैं तो थोड़ा टाइम ही सो पाती हूँ, ये तो 7 बजे तक सोता रहता है। और है ना कुशन हम लोग सिर के नीचे नहीं लेते, ये हमारे घर में है ना बहुत सख्ती से माना जाता है। इसलिए मैंने कुशन साइड पे करके देखिए वो ब्लैंकेट पे मैंने अपनी कॉटन की चुन्नी लपेट के दी थी, उसी से हम सिर के नीचे रख लेते हैं। तो ये इसका रीज़न नहीं पता मुझे है ना क्यों करते हैं। मैंने एक बार पापा से पूछा था, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है भी क्या रीज़न है जो हम लोग है ना सिर के नीचे ना पिल्लो नहीं ले सकते। तो बेटा कभी कभी जिद करता है भी है ना, बेटी अगर ले सकती है, दीदी अगर ले सकती है, तो मैं क्यों नहीं ले सकता। तो हमारे लड़कियों के लिए ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं है, लड़कों और बहुओं के लिए है। तो हम लोग दिल से भी मानते हैं, ये भी नहीं है भी हम लोग मानते नहीं है, दिल से मानते हैं। कभी अचानक से आ जाए तो देखिए वो तो हमारे बड़े बड़ेरे है ना माफ़ कर देते हैं, और हम भूल चूक माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो ऐसा ही है। मगर देखिए इसीलिए मेरे घर में आपको कुशन दिखते हैं, पिल्लो नहीं दिखते हैं ना। तो सिरहाना हमारे घर में लेना मना है, ना ही हमारी है ना बहुएं अपनी जो पेटी लेके आती है उसमें है ना सिरहाने लेके आती हैं। तो बहुत दिक्कत आती है। इसके बाद देखिए अभी बेटी को लेने आई हूँ, तो बेटा अभी आधी नींद में उसे उठाया मैंने देखिए और वह ना ये बोल रहा है, ये है ना बेटी की भी है ना फ्रेंड है इसे, और इसका एक साथ भी क्लासमेट भी इसकी भी फ्रेंड है, दोनों है ना इनकी दोनों बेटियाँ मेरे दोनों बच्चे की फ्रेंड है। तो यहीं पे फिर ट्यूशन का मैंने पता किया था, क्योंकि चारों सब्जेक्ट फिर मैंने लगवा दिए। फिर मैंने बोला एक दो सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना, कुछ नहीं होता, जहाँ इतने पैसे देने थोड़े और से चारों ही पढ़ो। तो फिर मैंने देखिए इसकी मम्मा बोल रहे थे भी इनको है ना पंजाबी की सेल्फ स्टडी लेके दे दो दोनों को। तो इसकी भी लेने जाना, अपने बेटी को ले दो, मगर हस्बैंड ने सुबह ले गए थे, उनका मुझे कॉल आया था। तो फिर मैंने बोला भी चलो मैंने बैग लेने तो जाना है, तो मैं आपकी बेटी को दिला लेती हूँ, क्योंकि वो फिर है ना कैसे आएंगे, उनको एक्टिवा चलानी नहीं आती, तो पापा पे डिपेंड हो जाते। फिर मैंने सोचा देखिए क्या जाना तो है, तो बच्चों को थोड़ी सी और दूरी पे लेके चली जाऊंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे बोल रही थी वो समोसे बहुत टेस्टी होते हैं, और ये हमारी पंजाबी देखिए इस तरह की पंजाबी होती है, पंजाब से बाहर लोगों को नहीं पता। तो ये लोग अंदर है ना झगड़ा करके आई हैं मैडम में, क्योंकि इन्होंने है ना बोला था बॉल पेन लेना है, नहीं उन्होंने बोला था जेल पेन लेना है, वो बॉल पेन दे रहे थे और भैया इनको बोलने लगे भी तुम लोगों ने बॉल बोला था, और दोनों जने झगड़ा करके आ गई। और दोबारा से आई हूँ देखिए यहाँ पे बैग लेने। तो ये हमारा ये टेम्पो वाला अड्डा ना, पापा यहीं पे बैठते थे, क्योंकि वो है ना टैक्सी, हम लोगों ने पहले ना टैक्सी डाली हुई थी। तो पापा ना टैक्सी स्टैंड के प्रधान भी थे, तो काफ़ी मतलब पापा का यहाँ पे मन लगता था।
जब यहाँ पे आते ना तो उनकी याद आ जाती है। उसके बाद देखिए फिर मैं बच्चों को घर पे लेके आई, तो जो तो है ना जैस्मीन ने लगा दी थी, मैं ठीक नहीं थी, मैंने इन्हें बोला तू ही लगा दो। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए, अभी तो है ना मैं आधे घंटे के लिए ही बाहर जा पाती हूँ, इवनिंग वॉक के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ। तो वो है ना मैं वहाँ से आके सीधा भी खाना बना रही हूँ और बेटे को बोला चलो स्टडी करना शुरू करो, मैं आती हूँ। अच्छा, हस्बैंड ने ना रात का खाना ना कुछ दिनों से बंद किया और वो नहीं खाते, तो अपने लिए तीनों के लिए ही खाना बनाना है। तो वो भी है ना टेंशन की बात है, हस्बैंड खाना नहीं खाते, देखते हैं कब तक नहीं खाते। वो बोल रहे हैं मैं कोशिश करूँगा अभी रात का खाना मैं ना खाऊं। तो 6-7 रोटियां बनाने का मेरा मन ही नहीं होता। इतनी कम रोटी बनाना है ना, फिर ऐसा होता भी इतना कुछ रखो और है ना हस्बैंड भी खाना ना खाए तो क्या फ़ायदा। फिर भी हम हस्बैंड बोलते हैं तुम 9 बजे खा लिया करो। अब हम लोग है ना वेट करते रहते क्योंकि आदत पड़ी हुई है। देखिए 15 साल से हम एक साथ खाना खाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ वो आ जाए फिर ही खाना खाए। बच्चे भी नहीं खाते तब तक, अभी धीरे धीरे आदत पड़ेगी, कोशिश करूँगी आदत डालने की। क्योंकि जल्दी खाना खा लूँगी तो मैं जल्दी फ्री हो जाया करूँगी। मगर है ना मुझे ऐसा भी हस्बैंड है ना 1 हफ्ता तक ही ये करेंगे, क्योंकि उनको भी आदत है ऐसे है ना कहाँ बिना खाने के रात को रहा जा सकता है। तो वो और सैलेड ही लेते हैं, वो हमारे साथ फिर बैठ के ना अपना सैलेड और जो सब्जी बनी होती है ना वही खा लेते हैं। हम लोग अपना खाना खाते हैं। तो मैं दही लगा रही हूँ और उनका जब फ़ोन आता है ना उसके बाद फिर मैं ना खाना डालने की शुरू कर देती हूँ। क्योंकि वो जब आते हैं ना भी मैं सब्जी ले रहा हूँ क्या लेना है, इसका मतलब 10 मिनट में वो घर पे आ जाएंगे, तब तक फिर मेरा ना खाना भी बन जाता है। तो आजकल है ना हस्बैंड नहीं खा रहे, इस वजह से थोड़ा काम मेरा ये है, अभी खाना कम बनाना होता है। मगर सैलेड वगैरह फिर मैं ना अच्छे से ज़्यादा कट कर लेती हूँ 1 प्लेट भर के, ताकि है ना जब भी हस्बैंड का उनका पेट भर जाए। वैसे तो वो रात को है ना पहले दिन तो वो बोल रहे थे भी मुझे है ना भूख लग रही है, इसलिए ना फिर मैं तो है ना जो सैलेड है थोड़ा ज़्यादा कट कर देती हूँ और उनको बोलती हूँ सब्जी है जो भी दाल बनी है वो अच्छे से 2-3 कटोरियाँ खा लो। बड़ी मुश्किल है बिना रोटी के रहना। हम इंडियंस को आदत होती है, बचपन से आदत है देखिए तीनों टाइम रोटी खाना, तो वो आदत ऐसे जाती नहीं है। आजकल मेरी रूटीन थोड़ी बिजी हो गई है, मगर मैं कोशिश करती हूँ मैनेज करने की। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना मुझे एडिटिंग करने में आ रही है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ और है ना मैं मुझे ऐसा लगता भी पता नहीं अभी मैं कंटिन्यू वीडियो रख पाऊँगी कि नहीं रख पाऊँगी। कोशिश करूँगी भी मैं डेली वीडियो डालूँ, एक आधा ना गैप तो चलो चल जाता है, वैसे कोशिश करूँगी डेली वीडियो डालूँ। क्योंकि डेली व्लॉग का मतलब ही यही है भी मैं आपको डेली लाइफ दिखाऊँ। सबसे ईजी काम भी दे देखिए, यूट्यूबर बनना है ना सबसे ईजी काम है डेली ब्लॉगिंग करना, जो काम करते हैं वही दिखाओ। मगर सबसे मुश्किल काम भी यही है, क्योंकि इसमें भी आपको है ना काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है और काफ़ी अच्छे से दिखाना होता है। ऐसा नहीं है भी आप सिर्फ यही दिखाते रहो झाड़ू पोछा और खाना पीना, ये नहीं, इसके अलावा भी जो लाइफ में हम जो काम करते हैं ना वो अगर अच्छे से दिखा पाए वही डेली लाइफ का मतलब होता है। मगर लोग बोलते हैं ना ये डेली लाइफ बहुत इजी है, जितना इजी है उतना लगता नहीं है। क्योंकि देखिए लोगों को अपने है ना वीडियो पे बनाए रखना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो एक जैसी रूटीन नहीं होती है, हर इंसान की अलग अलग रूटीन होती है। मगर बेधड़क होकर हम अपना ना घर और अपनी चीज़ें दिखा पाएँ तो इससे फिर हम मान सकते हैं अभी हम असल असल में है ना जो यूट्यूबर बन गए हैं। क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं भी आपको थोड़ा फील नहीं होता जब आप घर दिखाते हो, भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्टार्टिंग में मुझे लगता था, मैं सच बताऊं स्टार्टिंग में मुझे बहुत लगता था भी लोग क्या बोलेंगे। मगर मुझे लगता है ना अगर मेरी वीडियो से अगर कोई अपना है ना घर सजा रहा है, कोई है ना कुछ सीख रहा है, तो मुझे वो क्या फीलिंग आनी चाहिए। अभी मैं यूज्ड हो गई, मुझे अभी कोई भी कॉर्नर दिखाने में कोई भी बुरा नहीं लगता। मैं जैसा मेरा घर है मैं वैसा ही दिखाती हूँ। अभी अलमीरा के पीछे जो कल वाला कॉर्नर आप लोगों से शेयर किया था वो देखने में भले ना अच्छा लगे, मगर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती थी भी देखिए छोटी छोटी जगह को भी यूज़ करके ना घर को अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप है ना किस तरह से स्पेस क्रिएट कर सकते हो। तो डेली लाइफ यही होती है, भी ज़रूरी नहीं है आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाएं। किस तरह से हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, किस तरह से घर को मैनेज करते हैं, वो भी दिखाना ज़रूरी है। तो देखिए अभी मैंने बेटे को भी इसी बिचू से भी स्टडी करवाई है थोड़ी देर मैंने खाना बनाने के बाद। तो उसके बाद देखिए मैं जल्दी से आ गई हूँ किचन में। ये है ना हस्बैंड आ गए थे तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और फिर मैंने बर्तन क्लीन किए। पहले जो बर्तन क्लीन किए वो दोपहर के थे, जो भी हमने खाना वगैरह खाया बच्चों के टिफ़िन वगैरह। तो उसके बाद अभी जो खाना खाया उसके बर्तन क्लीन कर रही हूँ। बेटा बोल रहा था वो उसे दूध है ना नॉर्मल चाहिए, कभी कभी ये गर्म दूध पीता है कभी ठंडा, बच्चों का नहीं पता चलता। तो इसे मैं यही दे रही हूँ, जल्दी से वो अपना दूध भी पी लेगा। मेरा किचन के जो थोड़े ही बर्तन है देखिए, मगर एक साथ जगह क्लीन करते फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मैडम तो है ना देखिए ये पीती है गर्म पानी। तो मुझे लगता है ना कभी कभी है ना फ़ोन देखने के फ़ायदे भी हो जाते हैं, बच्चों को भी इसे है ना थोड़ा पता चल गया भी क्या हेल्दी है, क्या रूटीन होनी चाहिए। सुबह और रात को ये ना गुनगुना पानी पीने लगी है अभी गर्मियों में। बोलती है मम्मा भी मुझे लगता है ये ठीक है। तो मैंने भी उसे बताया, पूछती रहती है, दिमाग तो खाती रहती है इसके क्या फ़ायदे इसके क्या नुकसान है। तो जब देखती है ना फिर मेरा ही दिमाग खाती है तो इसे बताती रहती हूँ।
तो बच्चों के लिए देखिए बादाम अलग से मैं भिगो के रख रही हूँ। तो इस और हस्बैंड जो मिक्स वाले लेके आए वो हस्बैंड है ना सुबह स्प्राउट में डाल के खाते हैं, तो उनके लिए अलग है ना ये सोक करके रख दूँगी। और बादाम में थोड़ी सी सौगी भी डाल दूँगी। वैसे मिक्स वाला बेटा भी लेके जाता है, उसे तो इतने पसंद आए। पहले दिन तो उसने ऐसे ही खा लिए और काफ़ी ज़्यादा खा लिए और बहुत डांट पड़ी उसे भी, बिना भिगोए नहीं खाने, गर्मी है। और हस्बैंड बोल रहे तुम सामने क्यों रखते हो, और सामने अगर बाहर रखते हैं तो ख़राब हो जाता है। उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो है ना मुझे लगता है वो फ्रिज में ही ठीक रहेगी। और जो लास्ट काम मेरा रहता है ना देखिए किचन का, मैं ना 10 मिनट अपने किचन को देती हूँ। 10 मिनट भी नहीं लगते, 3-4 मिनट लगते हैं। ऊपर ऊपर से ना एक डस्टिंग कर देती हूँ कपड़ा लेके, ताकि है ना देखिए जब मैं ना आटा वगैरह छानती हूँ या किचन में काम करती हूँ थोड़ी बहुत डस्ट जो उड़ती है, खाना बनते टाइम है ना वो मेरी कांच की स्लैब लगी हुई जितनी भी ना उन पर थोड़ा थोड़ा डस्ट जैसा हो जाता है। अगर मैं डेली ये 10 मिनट देती रहती हूँ ना तो किचन क्लीन रहती है, तो 1-1.5 महीना निकल जाता है, किचन की डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुझे लग रहा है ना मेरा ना जो सिंक है इसकी पाइप ब्लॉक होने वाली है, क्योंकि जब मैंने पानी एक साथ गिराया ना तो थोड़ा सा बाहर की तरफ आया, और मैं सोच रही संडे तक निकल जाए, इसलिए मैंने गर्म पानी डाल दिया। और मेरा देखिए घर तो मेरा क्लीन ही रहता है, बस लास्ट काम है अभी मैं अभी कचरा बाहर डाल के फिर लॉक लगा के जाऊँ।